नाउन बेसिकली होता क्या है? नाउन कोई भी वस्तु, व्यक्ति, जगह का नाम है। किसी का भी आपने नाम दे दिया, कुछ भी आपको सामने दिख रहा है तो सारे के सारे क्या है? नाउन है। जैसे मुझे बोर्ड दिखा, बोर्ड नाउन है। कंप्यूटर दिखा, कंप्यूटर नाउन है। वो व्यक्ति दिखा, राम, श्याम, वो सारे के सारे क्या है? नाउन है। तो दुनिया में जो भी चीजें है वो सारी की सारी क्या है? नाउन है। नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो संज्ञा किसी व्यक्ति का क्या होता है? नामकरण शब्द होता है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, विचार, गुणवत्ता, भावना, ये जग के नाम को संज्ञा कहते हैं। बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है। A word that is used to identify the name of a person, place, things or feelings is known as nouns. फीलिंग की भावना दे दी आपको, जैसे दुख, सुख, सच्चाई, बुराई, तो ये सारी भी इसके अंदर नाउन की गिनी जाती है, क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को कुछ नाम दे दिया। तो किसी भी व्यक्ति को आप नाम दे तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। आया नाउन समझ में क्या होता है? नाउन एक वर्ड है जो आप किसी चीज को उसके द्वारा आइडेंटिफाई, जैसे आपको बोला कि राम, तो आप पहचान दोगे कि राम के बारे में बात हो रही है। आपको बोला कि ग्रीन बोर्ड, तो ग्रीन बोर्ड के बारे में बात हो रही है। आपको बोला कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। सारे के सारे क्या है? नाउन, जिससे आप किसी को पहचानते हो। नाउन के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं अपने, देखो। जैसे पान सिंह तोमर, किसी का मूवी का नाम दे दिया आपने, किसी गेम को नाम दे दिया आपने, बास्केटबॉल। मुंबई, किसी शहर को नाम दे दिया। अभिनेता, पता होता है आपको अभिनेता क्या होते हैं, तो अभिनेता किसी को नाम दिया आपने। वर्ग है, आयत है, जो भी आप नाम दे सकते हो सारे किस में आते हैं? नाउन में आते हैं। नाउन के टाइप पढ़ते हैं अपने। तो नाउन के टाइप अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखे हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन को सॉरी हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा होती है। मटेरियल नाउन धार्यवाचक संज्ञा होती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक फिक्स आपने किसी व्यक्ति को नाम दे दिया, किसी नदी को फिक्स नाम दे दिया कि गंगा नदी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी को प्रॉपर नाम दिया आपने, तो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी व्यक्ति, स्थान, कोई वस्तु शामिल होती है। इट इंक्लूड्स एनी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। किसी भी वर्ग, समूह को आपने कुछ नाम दे दिया, किसी व्यक्ति को कोई नाम दे दिया, तो सारे किसमें आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं, जिससे उसकी पहचान सही तरीके से हो जाती है। जैसे मुंबई, बहुत से शहर होते हैं, अब शहर आता तो प्रॉपर में नहीं आता, पर आपको शहर, आपने शहर को एक नाम दे दिया मुंबई, तो इसमें किस में गिना जाएगा? प्रॉपर नाउन में गिना जाएगा। ऋतिक रोशन एक व्यक्ति का नाम है, तो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। ताजमहल कहते हैं दोस्तों। अब अपने कॉमन नाउन, वो प्रॉपर था, ये कॉमन है। ये किसी जाति को बताता है, पूरे समूह को बताता है, जाति को। जैसे आपने बोला जानवर, तो इस कॉमन नाउन है, क्योंकि जानवरों में सभी आ जाएंगे, कॉमन है जानवर। जबकि आपने गाय बोल दिया तो वो कॉमन नहीं, वो एक समूह के अंदर एक जानवर को आपने नाम दे दिया, तो सारे के सारे जानवर तो किस में आएगा? कॉमन में। और गाय आपने नाम दिया तो वो एक किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे मेल हो गया, पूरी जाति है। फीमेल हो गया, पूरी जाति को बता रहा है। एनिमल्स हो गया, जानवर हो गए, पूरे के पूरे समूह है। बर्ड्स हो गया, सारे के सारे पक्षी आते हैं। ये सारे किसमें आते हैं? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे मोनिका एक लड़की है, तो लड़की है, लड़कियों में बहुत सारी लड़कियां आ जाती है, तो कॉमन में गिना जाएगा। अगर मोनिका की बात करें ना यहाँ पे, तब मोनिका क्या है? प्रॉपर नाउन है। गांव बहुत बड़ा है, गांव सारे के सारे आ जाते हैं। किसी गांव का नाम दे दे, जैसे उदयराम से बोला आपने गांव का नाम, तब आप गांव गांव बोल रहे हो, तब तो कौन सा है? कॉमन। अगर आपने गांव का नाम दे दिया, अपने गांव का नाम, तब वो प्रॉपर में, क्योंकि आप उसकी पहचान कर रहे हो अच्छी तरह से। टेरेंस एक अच्छे गायक है, देखो गायक सारे के सारे ही होते हैं, तो कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि एक समूह को बता रहा है, एक जाति को बता रहा है। जबकि टेरेंस एक व्यक्ति का नाम है, ये प्रॉपर नाउन में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। समझ में आया? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम होता है,
जैसे गंगा एक नदी का प्रॉपर नाम है, तो प्रॉपर नाउन में व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे नदी बोला आपने, तो नदी कॉमन नाउन के अंदर आएगा, जाति का बता रहा है कि पूरी की पूरी नदी है उसको। नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ते हैं अपने कलेक्टिव नाउन। तो जैसा नाम में पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब समूह में बांटना, समूहवाचक संज्ञा आती है इसके अंदर। समूहवाचक संज्ञा का अर्थ ऐसे शब्द जो एक ही जाति के समूह के लोगों, वस्तु, जानवरों का बोध कराते हैं। These means collective nouns are words that indicates the same group of category of people, thing and animal। तो collective noun में कुछ समूह आते हैं, जैसे फूलों का गुच्छा है, बहुत सारे फूल हैं, उनका गुच्छा बना ले तो क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। टिकटों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ टिकट्स, वो भी किस में आ जाएगा, कलेक्टिव में आ जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी समूह है, जैसे 10 व्यक्ति खड़े हैं तो 10 लोगों का समूह है, तो वो भी किस में आ जाएगा, कलेक्टिव में आ जाएगा। कुछ समूह के बारे में बात करें तो कौन से होते हैं, कलेक्टिव में होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मटेरियल नाउन इंपॉर्टेंट है। कई बार आप जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं या वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कई टीचर आपको कि मटेरियल नाउन के आगे आपको ए इनका प्रयोग नहीं करना है। तो मटेरियल नाउन क्यों नहीं करते, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। छोड़ो, वो अपने बाद में पढ़ेंगे, अभी अपने मटेरियल नाउन की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं धर्मवाचक। ऐसे पदार्थ जिनका इस्तेमाल करके नया पदार्थ बनाया जा सकता है उनको धर्मवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कहते हैं। कुछ नया पदार्थ बनाया जाए उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं क्योंकि इनको गिना नहीं जाता। जैसे स्टील है, आप उसको गिन नहीं सकते। शीशा है, उसको गिन नहीं सकते आप। लोहा है, सोना है, चांदी है, जो भी पदार्थ आप देखते हो इसमें आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। आ गया मटेरियल नाउन समझ में। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें अपने सारी की सारी भावनाएं हैं जिनको आप देख और छू नहीं सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में अपन पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इसमें अपने मनों के भाव आते हैं, हम उसके बारे में हमें उसके बारे में बताता है जिसे हम देख, स्पर्श या सुन नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे प्यार हो गया, गलत सही हो गया, सत्यवाची होगी, मन की सारी भावनाएं हैं, इनको भी आपने कुछ नाम दिया है पर इनको आप देख नहीं सकते, ये भी नाउन के अंदर गिनी जाती है और उसको नया वर्ग दे रखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही मिलेंगे। ओके दोस्तों।